मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ सर्व वर्ग के कल्याण की भावना पूरी करने वाला बजट प्रस्तुत किया है। इसमें प्रदेश को अंतरिक्ष विज्ञान के नवीन क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से स्पेस टेक नीति 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन प्रस्तावित है। वहीं लाडली बहनों के लिए 23,883 करोड़ का प्रावधान भी है। यह बजट ज्ञानी अर्थात जी गरीब कल्याण, वायु युवा शक्ति, ए अन्नदाता, एन नारी शक्ति के साथ आई इंफ्रास्ट्रक्चर और आई इंडस्ट्री को समर्पित है। सिंहस्थ महापर्व के लिए 3,600 करोड़ का प्रावधान कर पहली बार आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना बनाते हुए उसे बजट का आकलन किया गया है। प्रदेश की जीएसडीपी में गत वर्ष से 12% की वृद्धि उत्साहजनक है। यह बात राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने कही। वे प्रदेश सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर जिला भाजपा द्वारा आयोजित ब्यौरा में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, सांसद रोडमल नागर, पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष दिलवर यादव, जिला मीडिया प्रभारी आनंद त्रिपाठी, जिला सह मीडिया प्रभारी जगदीश दास, ब्यौरा नगर पालिका अध्यक्ष पवन कुशवाहा, ब्यौरा मंडल अध्यक्ष राजू यादव, ब्यौरा विधानसभा मीडिया प्रभारी विनोद शर्मा मंचासीन रहे। पहुंचे हैं और धीरे धीरे करके 30% को और कुछ मामलों में 100%, कुछ पे 50% ऊपर जा रहे हैं। इन हाल मिलाकर के 30% का जो आंकड़ा होता है वो समुचित रूप से इसको ऐसा माना जाता है कि ये सफिशिएंट आंकड़ा है। इतने लोगों ने प्रयास किया, इतनी योजनाएं हमारी जमीन पर उतरी, क्रियान्वित हो पा रही है। तो ये चीज़ है सरकार की। तो हमारी प्राथमिकता इस बार की बजट में तो पूर्व से ही घोषित है। 4 चीज़ों हमारा फोकस था अभी तक। इस बार एक चीज़ और जोड़ करके और 5 चीज़ों को वर्ष भर के विकास में क्या हुआ, जो बजट को 5 भागों में प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व हमने कहा था कि इसको संक्षिप्त नाम ज्ञान दिया था। ज्ञान का मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता किसान, एन फॉर नारी शक्ति। किसान हमारा सक्षम हो, सफल हो, नहीं गरीब हमारा सफल हो, सक्षम हो। दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के आधार पर अंतिम व्यक्ति का उदय, उसके चेहरे पर रोशनियाँ, उसकी आमदनी बढ़े। जिस जगह वो रोजगार पा रहा हो, खेती से जुड़े अन्य व्यवसाय, चाहे वो दुग्ध पालन हो, शहद मधुमक्खी पालन हो, मत्स्य पालन हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लावर एग्रीकल्चर हो या औषधि वगैरह, तमाम प्रकार की चीज़ों से जुड़े हुए उन सब में उसकी आत्मनिर्भरता है। तो गरीब को आगे लाना, और इस दृष्टि से भारत सरकार ने भी और मध्य प्रदेश सरकार ने भी, भारत सरकार का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, विभिन्न प्रकार की एजेंसियां जो उसका सर्वे करके रिपोर्ट जारी करती है। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में पिछले 12 वर्ष में 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, गरीबी रेखा से। और अब लगभग 8% का आंकड़ा भी माना जा रहा है मोटे मोटे। मध्य प्रदेश में भी लगभग 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो ये आंकड़ा धीरे घट रहा है और इसका परिणाम देख रहे हैं हम। जगह जगह जब भी श्रम की जरूरत होती है हमें, या खेती का सीजन हो या अन्य प्रकार का, या इंडस्ट्रियल लेबर हो, सब जगह लेबर का अभाव हो चुका है। लोग अपनी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ गए और लोग अपने पैर पर खड़े होते जा रहे हैं। तो गरीब का उत्थान ये सबसे पहली समाज का बड़ा वर्ग है। उसके बाद में हमारा युवा टैलेंट हमारा देश में, दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग है हमारे पास। 65% युवा आबादी हमारी जो 18 से लेकर के 35 साल की आयु का है। सब दृष्टि से, वो एजुकेशन दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, और तमाम प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, आपने अभी पढ़ा होगा, आपकी छापते भी हो, देखते भी हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर अभी जो समिट हुई है दिल्ली में, AI समिट जो हुई है, उसमें सुंदर पिचई जो इसके क्या CEO है, और सरकार का संकल्प है कि इसको 2028 तक, जब सरकार का कार्यकाल जब तक है, अगले चुनाव के पहले तक, इसको बढ़ाते हुए हम इसको 7-7.5 लाख करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। उस प्रकार के संसाधन, उस प्रकार की कार्य योजना इस बार तय हुई है। एक और विशेषता लिए हुए है, हिंदुस्तान में हमारा पहला स्टेट है मध्य प्रदेश जिसने रोलिंग बजट को महत्व दिया है।
रोलिंग बजट एक नया शब्द है हम सबके लिए भी, हमने भी समझा उसको, आप तो मीडिया के लोग जानते ही होंगे। रोलिंग का अर्थ है कि हम अभी 25, 27, 26, 27 बैठे हैं, 2028, 29 अगले चुनाव आएंगे, अगली जब चुनाव की स्थिति बनेगी तब तक के लिए अगले 3 वर्ष का आज की योजनाओं का और आज के बजट के आधार पर अगले वर्ष का संभावना 27, 28 में 28 का संभावना, उस प्रकार का खाका आज से हमारे ध्यान में रहेगा, ताकि हम उस प्रकार की कार्य योजना अभी तय करेंगे कि कौन सी परियोजना हमारी आज शुरू होगी 28, 29 में पूरी होगी, कौन सी परियोजना कितने धन की अगले वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में, उसके अगले वित्तीय वर्ष में कितने धन की आवश्यकता होगी, उसका प्लान आज से ही, ताकि हमारा ये कार्य की गति टूटे नहीं, किसी योजना में फंड की कमी आए नहीं और किसी में गतिरोध ना आए। तो सरकार अगले 3 वर्ष तक का खाका अपने दिमाग में रखते हुए सरकार के जो वित्त विभाग के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनने उसकी तैयारी की है और उसके आधार पर हम प्रदेश में अगले वर्षों तक लगातार हमारा विकास का एजेंडा और सक्रिय रहेगा। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।